नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है नागौर से। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के बहुप्रतीक्षित चुनावों के लिए आज नागौर जिला अधिवक्ता संघ परिसर में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रही है। सुबह से ही अधिवक्ताओं में अपने लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति भारी उत्साह देखा गया। चुनाव प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया का संपादन मतदान अधिकारी यज्ञदत्त सासवत के निर्देशन में किया जा रहा है। नागौर एसडीएम गोविंद सिंह भीचर पर्यवेक्षक के निर्देशन में सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कलेक्ट्रेट और संघ परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल तैनात रहा। कुल मिलाकर 234 उम्मीदवार मैदान में है। चुनाव में नागौर जिला अधिवक्ता संघ के 588 सदस्य वोट डालेंगे। कुल 234 में से 25 प्रत्याशी निर्वाचित होंगे, जिनमें महिला आरक्षण का भी प्रावधान है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवन श्रीमाली ने बताया कि विभिन्न विशेष राजस्व एवं अन्य न्यायालयों में स्वैच्छिक कार्य स्थगन रखा गया है। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। बाद में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि पूरे राजस्थान में वकीलों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने को मिल रहा है। बार एसोसिएशन के चुनाव तो हर साल हो रहे थे, उसके बावजूद बार काउंसिल पता नहीं क्या सोच के बैठी थी कि 5 साल 7 साल होने के पश्चात भी चुनाव नहीं कर रहे। आज जो माहौल है, वातावरण है, लोकतंत्र का एक मेला है, लोकतंत्र का एक उत्सव है, जो पूरे राजस्थान में वकीलों के द्वारा मनाया जा रहा है। हम सभी बार काउंसिलर का और सुप्रीम कोर्ट का हार्दिक धन्यवाद। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जंक्शन स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में यातायात पुलिस और कॉलेज प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में एक वृहद यातायात जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से भावी चिकित्सकों को सड़क सुरक्षा और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। यातायात पुलिस निरीक्षक अनिल चित्रा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क पर आपकी एक छोटी सी लापरवाही न केवल आपके परिवार बल्कि समाज के लिए भी बड़ी क्षति हो सकती है। विभिन्न नियमों को सरल तरीके से समझाया गया। जागरूकता अभियान के दौरान नशे के घातक परिणामों पर चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति शेखावत, डॉक्टर मुकेश पोटलिया सहित कॉलेज का समस्त शैक्षणिक स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में यातायात निरीक्षक ने सभी को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की सामूहिक शपथ दिलाई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज क्षेत्र के विशेष दौरे पर है। श्री विजयनगर पहुंचने पर स्थानीय
जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री दिलावर का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री मदन दिलावर ने पंचायत समिति कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं, लंबित विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कड़े निर्देश दिए हैं। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां बडलियास थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हां, मंगलवार देर रात गश्त के दौरान चांदगढ़ की तरफ से आ रहे एक टिपर और एक डंपर को जित्या अमर रोड पर रोका गया। जांच में अवैध बजरी मिलने पर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। साथ ही मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। कार्रवाई का सिलसिला बुधवार सुबह भी जारी रहा। पुलिस टीम ने गेंदलिया नदी क्षेत्र में दबिश देकर अवैध खनन से जुड़े 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को रंगे हाथों पकड़ा और उन्हें भी जब्त कर थाने खड़ा करवाया। थाना प्रभारी सीआई जसवंत सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी से क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की ग्राउंड रिपोर्ट। नगर पालिका बसेड़ी में नए अधिशासी अधिकारी के पदभार ग्रहण करते ही व्यवस्थाएं पटरी पर लौटती नजर आ रही है। ईओ श्याम बिहारी गोयल ने कार्यभार संभालते ही कस्बे का औचक निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों तक का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कस्बे के विभिन्न वार्डों में जहां भी गंदगी के ढेर मिले, ईओ गोयल ने तत्काल प्रभाव से सफाई कर्मचारियों को मौके पर बुलवाया और सफाई करवाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर पालिका की इस त्वरित सक्रियता को देखकर स्थानीय निवासियों ने संतोष व्यक्त किया है। बसेड़ी से कृष्णकांत की रिपोर्ट। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मैंने 26 फरवरी को यहाँ नगरपालिका बसेड़ी अधिशासी अधिकारी पद पर ज्वाइन किया था। उसके पश्चात राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो भी लाभकारी योजनाएं हैं उनको पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने और शहर के विकास के लिए हमारे पालिका द्वारा अल्प समय में कई विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें मोटे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा की गई थी, जिसमें संपूर्ण राजस्थान में स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। उसी क्रम में नगर पालिका बसेड़ी में 595 लाइटें हमें आवंटित हुई थी, जिसमें हम लगभग 400 लाइटें कस्बे में लगा चुके हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। सुबह की शुरुआत होगी अब सबसे सटीक खबरों के साथ। देखिए न्यूज 21 नेशनल न्यूज चैनल का खास मॉर्निंग बुलेटिन। देश विदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति, मौसम, अपराध और खेल की पूरी अपडेट हर सुबह सबसे पहले, सबसे तेज आपके शहर से लेकर देश की हर हलचल पर होगी हमारी पैनी नजर। सत्य, सटीक, निष्पक्ष, यही है हमारी पहचान। जुड़िए। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर है श्रीकरणपुर से। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के बहुप्रतीक्षित चुनावों के तहत श्रीकरणपुर बार एसोसिएशन में मतदान प्रक्रिया पूरी भव्यता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर स्थानीय अधिवक्ताओं में सुबह से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चुनाव प्रक्रिया का संचालन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया गया। मतदान को सुचारू बनाने के लिए न्यायिक और प्रशासनिक कार्मिकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप सिंह को मतदान अधिकारी नियुक्त किया गया, जिनकी देखरेख में मतदान संपन्न हुआ। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जसकरण गोदारा ने बताया कि सुबह 7:30 बजे तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और ठीक 8 बजे मतदान प्रारंभ कर दिया गया। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। सर, चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रहे हैं। पूरी बार का सहयोग रहे हैं। सभी वकीलों ने शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवस्था बनाने में बड़ा सहयोग किया है और तंत्र गुदारा जी का भी, अध्यक्ष साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को खाने पीने से लेकर हर एक चीज की, पानी वगैरह की व्यवस्था की है। डीएसपी साहब की तरफ से भी जो है पुलिस की व्यवस्था रही। चुनाव हमारे ये शांतिपूर्ण रहे हैं। सर, चुनाव
खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित मानस अभियान 2.0 के तहत खेल गतिविधियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जहां खिलाड़ियों ने अपने कौशल से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। जिले भर से आई पुरुष वर्ग की 6 और महिला वर्ग की 7 टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। प्रतियोगिता का शुभारंभ सीडीईओ पन्नालाल कडेला, डीओ चाननमल भार्गव, जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह तथा भीमसेन द्वारा किया गया। महिला वर्ग में रावत सर की टीम ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि टिब्बी की टीम उप विजेता रही। वहीं महिला सीनियर वर्ग में श्री रावत सर का दबदबा रहा और वो विजेता बनी, जबकि राजीविका संगारिया उप विजेता रही। जबकि पुरुष वर्ग में संगरिया की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं भादरा की टीम उप विजेता रही। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के भोजन और पुरस्कारों की व्यवस्था भामा शाहू के सहयोग से की गई थी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर पिंडवाड़ा से है, जहां शिक्षण संस्थानों में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और बालिकाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में भामाशाह भरत भाई माणिक लाल त्रिवेदी ने एक सराहनीय पहल की है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वासा में भामाशाह के सौजन्य से नवनिर्मित कंप्यूटर कक्ष का विधिवत उद्घाटन किया गया। भामाशाह भरत भाई माणिक लाल त्रिवेदी ने बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को सुधारने के उद्देश्य से विद्यालय को 7 कंप्यूटर सेट, एक हाईटेक लैपटॉप, एक प्रिंटर भेंट किया। प्रधानाचार्य महेश गुप्ता ने भामाशाह का माला एवं साफा पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। उल्लेखनीय है कि भामाशाह भरत भाई विद्यालय के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने छात्राओं की सुविधा के लिए विद्यालय परिसर में 8000 लीटर क्षमता के पेयजल टैंक का निर्माण करवाया था। विद्यालय की संस्था प्रधान सोनू खोरवाल ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में मेड़ता सिटी स्थित श्री ब्रिलियंट स्कूल में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने पोस्टर और वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और पृथ्वी को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के आयोजक गौरी शंकर व्यास ने बताया कि बच्चों को पृथ्वी के महत्व से जोड़ने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जैसे पोस्टर व निबंध प्रतियोगिता। साथ ही कक्षा 6ठी से 11वीं तक के विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में पौधे लगाकर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। भूगोल व्याख्याता यामिनी सोनी ने विद्यार्थियों को पृथ्वी बचाने के व्यावहारिक तरीके बताए। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त जीवन अपनाने पर जोर दिया। संस्था प्रधान सरिता पुरोहित ने विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया और अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को माता माना गया है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर श्रीकरणपुर से है, जहां नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में करवाई जा रही सड़कों के निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। भाजपा नेता इस्माइल गुंबर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को बेहद घटिया बताते हुए प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया है। भाजपा नेता इस्माइल गुंबर ने नगर पालिका और ठेकेदारों की कार्य प्रणाली पर तंज कसते हुए कहा कि ठेकेदारों द्वारा महज 5 मिनट में सड़क का निर्माण पूरा कर दिया जाता है और मशीनें अगले स्थान पर भेज दी जाती है। इतनी जल्दबाजी में गुणवत्ता को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है। आलम यह है कि सड़क बनते ही जैसे ही कोई बड़ा वाहन निकलता है वो तुरंत टूट जाती है। हाल ही में वार्ड नंबर 6 के 3 चौराहों पर सड़क टूटने की घटना सामने आई थी, जिस पर प्रशासन ने जुर्माना भी लगाया था। भाजपा नेता ने मांग की है कि सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की जांच की जाए। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 21 पे। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल।